बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अपाणम एस से परमो जाओ। हमारी दुनिया में जय पराजय की बात भी यदा कदा सामने आती है। चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, और कोई नगर स्तरीय कुछ जो भी चुनाव हो, संस्थाओं के भी चुनाव होते हैं। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। जय पराजय। कभी कोई युद्ध होता है, युद्ध में कोई विजेता बन जाए, कोई पराजेता हो जाए, पराजय प्राप्त करने वाला हो जाए। न्यायालय में मुकदमा होता है, केस चलते हैं, कार्रवाई होती है। कोई पक्ष जीत जाता है तो कोई पक्ष उसके विरुद्ध फैसला आता है, वो एक तरह से हार जाता है। यह जय पराजय संसार में होने वाली जय पराजय है। हम अध्यात्म के क्षेत्र में विचार करें, ध्यान दें, जो शास्त्रकार ने बताया है कि समरांगण में 10 लाख योद्धाओं को एक आदमी जीत लेता है तो वह उसकी जय हो जाती है। परंतु परम जय नहीं है। परम जय किसकी होती है? यहां अध्यात्म युद्ध की बात आती है कि एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है, जरूरत नहीं लाखों को जीतने की, केवल एक को जीत ले, और वह एक अपनी आत्मा, एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है वह उसकी परम जय हो जाती है। अर्थात आत्मा को जीतना बड़ा कठिन कार्य होता है। दूसरों को जीतना एक संदर्भ में आसान हो सकता है, और स्वयं को जीतना कठिन कार्य हो सकता है। और अगर कोई जीत ले स्वयं को, वह परम जेता, परम विजेता बन जाता है। अब प्रश्न है कि अपने आप को जीतने का क्या मतलब है? किस रूप में अपने आप को जीता जाए? आत्मा को कैसे जीता जाए? आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती है। सोल, आत्मा, बात तो आती है, आत्मा आत्मा, परंतु आत्मा को कैसे जीतें? जो दिखाई ही नहीं देता, उस पर प्रहार कैसे करें? जीतें कैसे? ठीक है, आत्मा वैसे अमूर्त होती है, पर कर्मों से आवृत अवस्था में मूर्तता उस पर मानो छाई हुई, मिली हुई भी होती है। फिर भी इतनी मूर्तता नहीं है कि आंखों से उसको देखा जा सके। तो मूर्त होने पर भी वो अमूर्त जैसी ही है। वैसे तो आत्मा अमूर्त ही है। कर्म मिले हुए हैं तो कर्म अपने आप में मूर्त हैं, वे पुद्गल हैं। कर्म पुद्गल मिले हुए होने पर भी
इतने वे सूक्ष्म हैं कर्म पुद्गल, उनको आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो आंखों से जिसे देखा ही नहीं जा सकता, उसको जीते कैसे? आत्मा को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, शरीर को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, वाणी को हम जानते हैं, मन को भी हम ऐसे जानते हैं, भले जिस रूप में भी जानते हैं। और इंद्रियां हमारे पास हैं, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, हम इनको भी कुछ जानते हैं। आत्मा को जीतने के लिए हम शरीर को जीतने का, यानी शरीर पर हमारा अनुशासन हो जाए, शरीर हमारे कंट्रोल में रहे, वाणी हमारे कंट्रोल में रहे, मन हमारे कंट्रोल में रहे, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें, शरीर की प्रवृत्तियां अनुशासित, वाणी अनुशासित, मन भी अनुशासित और इंद्रियां भी अनुशासित। ये चारों अनुशासित हो जाती हैं, हमारे वश में रहती हैं, तो संभवतः कहा जा सकता है एक सीमा तक तो हमने अपने आप को या अपनी आत्मा को जीत लिया है। और पूर्णतया वीतरागता प्राप्त हो जाए तो बड़ी विजय की बात हो सकती है। तो हम आत्मा को भले न देख पाएं, यह आत्मा का ही परिवार है, तो इन पर कंट्रोल होगा तो उसका प्रभाव आत्मा पर भी पड़ सकेगा। ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा चलती है। एक्यूप्रेशर, एक जगह प्रेशर दिया जाता है, उसका प्रभाव कहाँ हो जाता है, दबाता कहीं पर है, प्रभाव किस अंग पर उसका हो सकता है। हमारे दुग्गड़ जी, ये पारस जी बैठे हैं, प्रेक्षा ध्यान और ऐसी मुद्रा आदि आदि की बातें। एक्यूप्रेशर में दबाव तो कहीं उसका प्रभाव शरीर के किस अवयव पर पड़ सकता है। तो इसी प्रकार हम शरीर आदि पर अनुशासन करें, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। तपस्या हम करते हैं कि उपवास किया तो खाना छोड़ा है, खाना छोड़ दिया, इससे कर्म कैसे कटेंगे? खाना नहीं खाया तो कर्म कैसे कटेंगे? शरीर को थोड़ा कष्ट पड़ गया, कर्म निर्जरा कैसे होगी? ये कनेक्शन मानो, कनेक्शन है, संबंध है। उपवास के साथ जो चेतना जुड़ती है उससे कर्म कर सकते हैं, निर्जरा हो सकती है। ये कनेक्शन की बात है। तो शरीर पर अनुशासन है, वाणी पर अनुशासन हुआ है, मन पर अनुशासन है, इंद्रियों पर अनुशासन है, तो उसका कनेक्शन फिर आत्मा के साथ है, यानी आत्मा अनुशासित होती है। आत्मा की विजय जितनी सीमा तक हो सकेगी हो सकती है। तो हम शरीर की प्रवृत्तियों पर भी अनुशासन करें। ध्यान साधना की जाती है कि शरीर को स्थिर शिथिल करना, तनाव मुक्त रखना, तो यह एक शरीर का अनुशासन हो गया। ध्यान साधना में हम शरीर पर अनुशासन करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो हमारे धर्म संघ के 10वें अधिशास्ता थे, प्रेक्षा ध्यान कराते थे। कितने लोगों ने उनके सानिध्य में प्रेक्षा ध्यान किया होगा? तो ध्यान में कायोत्सर्ग, शरीर की स्थिरता, तो यह एक प्रकार से कुछ समय के लिए शरीर पर मानो अनुशासन का प्रयास होता है। शरीर से कोई गलत काम, प्रमाद, हिंसा आदि नहीं करना, शरीर से
किसी को मारना नहीं, तकलीफ नहीं देना, हिंसा नहीं करना, असंयम नहीं करना, यह संकल्प, यह साधना है, तो शरीर पर अनुशासन की बात हो सकती है। अकुशल खराब प्रवृत्ति करना नहीं और कुशल अच्छी प्रवृत्ति करना, यह क्रम बन जाता है। इसका मतलब शरीर पर अनुशासन, काय योग पर मानो अनुशासन हुआ है। शरीर से खाना खाते हैं, खाना क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं? आसक्ति से खा रहे हैं कि आवश्यकता से खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं? ये अनेक प्रश्न समाधान को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में मानो शरीर पर अनुशासन की बात आगे बढ़ सकती है। तो अपने आप को जीतने के लिए हमें शरीर को जीतना होगा, शरीर पर अनुशासन रखना अपेक्षित है। वाणी पर भी अनुशासन, बोलने की शक्ति लब्धि हमें प्राप्त है। हम क्यों बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा बोलते हैं? जबान पर लगाम है या नहीं? घोड़े की लगाम हाथ में रहे तो जबान की लगाम आदमी के हाथ में रहे, आदमी कैसी बात कहता है, कब कहता है? तो वाणी पर अनुशासन है। दिन भर मौन करना जरूरी नहीं है, बोलना भी अच्छा, एक दूसरों पर उपकार भी बोलने से हो सकता है। मौन करना कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना और अपनी वाणी पर अनुशासन रखना, यह बड़ी बात होती है। बाकी बोलना भी बहुत काम का है, बोल करके कितनों का हम भला कर सकते हैं। और जरूरत नहीं है तो क्यों बोलना, अपने शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो हम वाणी का विवेक रखें, वाणी पर अनुशासन रखें। अपनी जबान से फालतू क्यों किसी को कठोर बोलना, क्यों कटु बोलना? तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कटु शब्द हम क्यों बोलें? प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता, कि प्रिय बोलने से लोग संतुष्ट होते हैं, प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो मीठा बोलें। बोलने में क्यों दरिद्रता करें? अच्छे शालीन भाषा, अच्छी भाषा का, यथार्थ भाषा का उपयोग करें। तो भाषा कटु न बोले, भाषा झूठी, झूठ बात न बोले। झूठ नहीं बोलना और कटु नहीं बोलना, ये दो बातें हमारी वाणी के साथ जुड़ गई तो एक सीमा तक वाणी पर अनुशासन हमारा हो गया। तो हम वाणी पर अनुशासन कर लें तो मान लो कुछ अंश में आत्मा को जीतने की या आत्मा को अनुशासित करने की बात हो गई। हम मन पर अनुशासन करना वो और कठिन काम है। वाणी पर अनुशासन फिर भी थोड़ा आसान हो जाए, मन पर भी अनुशासन करना। आचार्य श्री तुलसी एक किताब मनोनुशासनम पुस्तक है, मनोनुशासनम, कि मन पर अनुशासन। तो ये प्रेक्षा, ध्यान, योग, साधना, अध्यात्म के प्रयोग हैं। अब इनको हम काम में ले सकते हैं और हम अभ्यास करें मन पर अनुशासन। भगवद गीता में भी सुंदर बात आई है कि जो श्री कृष्ण ने उपाय बताया है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है मन को कंट्रोल में करने के लिए, दो उपाय बताए हैं। एक तो अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास करें और वैराग्य भाव रखें तो मन को एक
एकाग्र या उसकी चंचलता को खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस करें, मन को बार बार एक जगह लाने की प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करें। विरक्ति का भाव, राग द्वेष के भाव कम पड़ जाएं, राग भाव मोह भाव कम हो जाए, दूर हो जाए, तो मन की चंचलता को दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो अपने मन पर अपना अनुशासन, हम मन के कहे कहे चलते हैं या मन हमारे कहे कहे चलता है? मन के कहे कहे चलते हैं या मन हमारे कहे कहे? एक हमारे कोई मुनि जी थे, वृद्ध, थोड़े वृद्ध हो गए, तो थोड़ी बिहार यात्रा की कोई मानो बात चली, जो भी, तो उन्होंने बताया कि पहले तो मैं कहता वैसे मेरे गोडे चलते, मैं कहता वैसे गोडे चलते, यानी दूर लंबे बिहार कर लेता, मैं कहता वैसे गोडे चलते। अब स्थिति हो गई गोडे कहते हैं वैसे मैं चलता हूँ, गोडे कहते हैं वैसे मैं चलता हूँ। इतना अंतर आ गया। पहले गोडे मेरे कहे कहे चलते रहते, अब गोडे जैसा कहते हैं उतना मैं चल लेता, इतना चल पाता हूँ। तो गोडों के गोडे हमारे कहे चलते हैं या गोडों के कहे हमें चलना पड़ता है? इसी प्रकार मन के कहे कहे हम चलते हैं या हमारे कहे कहे अनुसार मन चलता है? तो मन में कई बार अच्छी बात भी आ सकती है, कई बार ऐसी वैसी बात भी आ सकती है। मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। तो मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। एक संदर्भ है कि मन लोभी है, लालची है, ऐसा है, चोर है, चंचल है, तो मन के मते मत चलो। मन को अपने विवेक के अनुसार चलाने का प्रयास करो। तो मन पर हमारा अनुशासन हो जाए, इसका मतलब हमने आत्मा को कुछ अंश में जीता है या जीतने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और इंद्रियों पर हमारा अनुशासन हो, कान आंख आदि का संयम भी रखें, और अपेक्षा है वहाँ इंद्रियों का उपयोग करें, बाकी इंद्रियों का संयम रखें। तो आँख का कितना उपयोग करना, कान का कितना उपयोग, कहाँ उपयोग करना, तो ज़रूरत है, हित है, अच्छी बात है, वहाँ कान का उपयोग करें, आँखों का उपयोग करें। पर जहाँ अच्छा न लगे तो वहाँ कान का भी उपयोग नहीं, आँख का भी उपयोग नहीं। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, और बुरा सोचो मत। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना भी नहीं। तो बुरा कुछ नहीं, सब जो अकुशल नहीं, कुशल कुशल, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छी अच्छी सामग्री इंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर में जाएगी, हमारी चेतना आत्मा भी अच्छी बन सकेगी। तो शास्त्र में जो कहा गया है कि एगम जिणेज अपानम एस से परमो जाओ, एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है वह उसकी परम जय होती है। तो हम छोटी जय तक सीमित न रहें। आप कोर्ट में जीत गए, ये आपकी सामान्य विजय है, बड़ी विजय नहीं है। आप चुनाव में जीत गए, ये एक सामान्य विजय है, बड़ी विजय नहीं है। युद्ध में कोई जीत गया, कोई बहुत बड़ी विजय नहीं है। बहुत बड़ी विजय तब होती है जब आदमी अपनी आत्मा को जीत लेता है, अपने कसायों आदि को जीत लेता है, इंद्रियों का संयम कर लेता है, तो फिर एक बड़ी विजय की बात हो सकती है। तो अध्यात्म का संदेश है, परम जय को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। छोटी जय छोटी है, बड़ी जय बड़ी जय, परम जय पाने की दिशा में आगे बढ़ो। उसके लिए एक केवल अपनी आत्मा को जीतने की अपेक्षा है। एकाग्रता, तन्मयता
अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टीमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।